नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद सूर्य पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। शॉर्ट फिंगर होने के कारण और शॉर्ट थंब होने के कारण आप जैसे जातकों में चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की चेष्टा बल बहुत ज़्यादा होती है। जिस रफ्तार से किसी काम को लेकर के ऊर्जा और व्यक्तित्व में तीव्रता आती है, उसी के साथ में बहुत जल्दी ठंडे होते हुए भी देखने को मिलते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपने गोल, एम्बिशंस, डिज़ायर को लेकर के होता यह है कि शॉर्ट फिंगर में एनर्जी इनिशियल लेवल पे इतनी हाई लेवल की होती है कि उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। इसीलिए इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी का बहुत मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। शुरुआती काम में जिस तरह की ऊर्जा होती है, अंततः उस तरह की ऊर्जा नहीं देखने को मिलती। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी काम शुरू तो जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग हो नहीं पाता। अब इसी का कन्फर्मेशन आपके लक लाइन के ऊपर दिख रहा है कि लक लाइन में आप देखेंगे बीच बीच में आपको बिखराव और धुंधलापन भी देखने को मिलेगा। यानी ये कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है भाग्य के साथ में, जिसका तात्पर्य होता है कि जिस हक की चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, जिस हद की सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है और इसी कारण से ये प्रॉपर अर्निंग नहीं दे पाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट फिंगर है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका नेचर है वो हमेशा यूनिक वे में काम करने का है, नए तरह के काम करने का है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने का है। तो इस कंडीशन में बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जॉब में या किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में इस तरह का नेचर अच्छे से काम कर नहीं पाता है। किसी से दब के रहना, दूसरों की सुन के चलना, उनके अनुसार चलना, ये आपके व्यक्तित्व में है ही नहीं। आप सुन जरूर सबकी लेंगे, लेकिन करना आपको अंततः अपने मन की है, अपने अनुसार है। तो जब आप बिजनेस करेंगे तो उसमें रेगुलर आपको चैलेंजेस भी आएगा, रेगुलर आप अपने काम को अपग्रेड भी करते रहेंगे और यूनिक वे से या क्रिएटिव वे से काम भी कर पाएंगे, जिसके कारण ये जो लक लाइन हमें कमज़ोर दिखाई दी है, इसमें बल आना शुरू होगा और ये अर्निंग कैपेबिलिटी और करियर में मेजर ग्रोथ का कारण आपकी बन सकेगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी बहुत अच्छी गई है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँची है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, बिजनेस लक बहुत अच्छा होता है। आप जैसे जहाँ तक दूसरों को जोड़ कर चलने वाले, दूसरों को मैनिपुलेट कर पाने में, कन्विंस कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में बिजनेस लक सेंस इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मनी मैनेजमेंट से लेकर के वर्क मैनेजमेंट ये इम्प्रूव बहुत अच्छा करता है। मार्केट नॉलेज होने के तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जातकों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होती है, नॉलेज होती है, किस समय क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, किस तरीके से काम करना है, ये सब कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छे इंडिकेट करता है। जब भी किसी का मरकरी इस तरीके का देखने मिला है और थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिली है, तो अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत या समय नहीं लगता है आप जैसे जातकों को, क्योंकि सूर्य यहाँ पर गुडविल, रिस्पेक्ट और पोजीशन, अथॉरिटी देने की कृपा करते हैं और मरकरी यहाँ पर ओवरऑल लक, बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छा देते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक अपने अंडर में रख दूसरों को अच्छा काम कराने वाले होते हैं, बहुत अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको जीवन में असीमित सफलता चाहिए, तो डेफिनेटली बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आपको शिफ्ट होना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये दिखाई दिया है कि आपके फिंगर में किसी तरीके का गैप नहीं है जो आपको इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस दे नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड किस्म का पर्सनैलिटी आपका यहाँ पर ये डेवलप करने पे लगा हुआ है। और दूसरा, यहाँ जो माइंड लाइन ने अपग्रेडेशन कर अलगाव किया है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, अर्थात जितना ज़्यादा अपने बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का, एक्सपीरियंसेस का उपयोग करने के साथ में मानसिक बल का उपयोग कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको सहायता बहुत अच्छी मिलेगी। आपका निर्णय और योजना सर्वप्रथम सटीक साबित होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये माइंड लाइन डिक्लाइन बहुत डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है, तो इसको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और टैलेंट बिल्ड करने में कन्वर्ट करना है। तब जाके ये माइंड लाइन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने के साथ में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और मेंटल सेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ें लाइफ में देगी। उसके लिए नई नई चीज़ें पढ़ना, नई नई जगह पर लगातार जाना, नए नए लोगों से मिलना, अपने आप को थोड़ा सा जिस भी तरह का रिस्ट्रिक्शन आपने बांध रखा है अपने थॉट प्रोसेस में या व्यक्तित्व में, उन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी किसी को जज मत करिए, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखिए, हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहिए। आपका शुक्र बहुत अच्छा होता जाएगा, जिसके कारण लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट लेवल लाइफ में आपका बढ़ेगा, मटेरियलिज्म बढ़ेगा
और जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग एंड प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग जो वरीज आती है, डिस्टर्बेंस आता है, ये सब चीज़ें भी ख़त्म यहाँ पर सिर्फ माइंड लाइन के एक्सरसाइज से हो जाएगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी हैं जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है। संबंध बहुत अच्छे बना करके आप चलते हैं, लंबे मधुर रिश्ते यहाँ पर निपते हुए देखने को मिलते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड कर लेंगे, लोगों से घुल मिल जाएंगे और लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी कद्र भी करेंगे। ये सकारात्मक सोच को भी दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा बेटर एंड पॉजिटिव हर विषय में होती जाती है। कोई भी एनिमी आपका रहने नहीं वाला है, कोर्ट कचहरी जैसा कोई भी नेगेटिव योगाज नहीं है पाम में आपके। फिंगर के नोट्स डेवलप बहुत अच्छे हो रहे हैं जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाते हैं। एंड फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति भी डेवलप अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह मजबूत करता है। और थंब का जो साइज़ है ये शॉर्ट होने के कारण कभी भी आवेश में आकर आप निर्णय मत लीजिए, काम मत कीजिए, आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। शॉर्ट थंब में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म विज़न गोल को जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, पेशेंस लेवल को जब बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करने की कोशिश करेंगे, तो ये थंब आपको हिम्मत देना शुरू करेगा। सेकेंड फ्लेंज पर जब आड़ी रेखा इस तरह की होती है तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये क्षेत्र लॉजिक का है और यहाँ पर आड़ी रेखा अपने आप को प्रूफ करने के लिए ईगो हर्ट करवा देती है। इसीलिए आप इन सब तरह के तनावपूर्वक स्थिति से दूर रहेंगे तो आपके जीवन में इन राहु लाइन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहु लाइन मेजरली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज को रिप्रेजेंट करती है। जब आपका एक्शन ही सही हो जाएगा तो किसी तरह का अननेसेसरीली प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट ही नहीं होगा। यह का साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके पाम में, जो आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है। इस कंडीशन में पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य निश्चित रूप से दिखता है और जो कहते हैं वो लगता भी तुरंत है। इस तरह के चिन्ह को और ज़्यादा सकारात्मक या अच्छा प्रभाव करने के लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तमाम तरह के नेगेटिव से यहाँ पर अपने आप को डिस्टेंस में लाना चाहिए, जैसे किसी भी तरह की गलत संगत आदत और खान पान पर नियंत्रण, दिनचर्या पर नियंत्रण, किसी भी तरह का रिचुअल यहाँ फॉलो करना चाहिए और कुछ अगर ना भी हो तो कम से कम मेडिटेशन हर दिन करना चाहिए। ये चीज़ आपको अनगिनत फ़ायदे देगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो देगा ही, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा समझ, सूझबूझ और इतनी ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आपको पहले से ही सब चीज़ें पता होने के कारण आपके नुकसान ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, लाभ मिलने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। दूसरा, इसका डायरेक्ट लाभ मटेरियलिज्म में मिलता है, लग्जरीज जैसी चीज़ें लाइफ में ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन शुक्र और जुपिटर दोनों से होता है पाम में। थंब जो है वो पूरा यहाँ पर शुक्र से यहाँ जुड़ा हुआ है और जिसका अपर पोर्शन जो विल पावर इंडिकेट करता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन जुपिटर से होता है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक उन्नति होने के साथ साथ तमाम तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट्स भी लाइफ में इस तरह के योग के साइन के अतिरिक्त हमें देखने को मिलते हैं। इधर पर आपका फर्स्ट फ्लेंज थोड़ा सा वीक है, लेकिन कोई नेगेटिव साइन नहीं है। जुपिटर माउंट भी थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन इधर भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अपने विल पावर को और अपने एम्बिशन, डिज़ायर को आपको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कभी भी बाउंड्रीज बना करके, रिस्ट्रिक्शन रख करके, थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति रख करके नहीं चलना चाहिए। बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। आपको चिंता करने वाली बात तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि जब भी लाइफ लाइन लक लाइन से कनेक्ट करती है तो ये सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त आ जाता है, जिसके कारण जितनी बड़ी सोच, नियत, कर्म रहती है उतना अच्छा भाग्य व्यक्ति का पनपता जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो यहाँ पर स्क्वेरिश एंड रेक्टेंगुलर दोनों शेप में अवेलेबल है। फैलाव अच्छी होने के कारण ये स्क्वेरिश हैंड में आ रहा है, जिसका तात्पर्य होता है मेहनती किस्म की प्रवृत्ति। आप जैसे जातक डाउन टू अर्थ भी देखने को मिलते हैं, कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, हर तरह की मेहनत करने के लिए तत्पर, मानसिक, शारीरिक सभी तरह के पराक्रम के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इस तरह के पाम वाले जातक लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में सभी तरह का वैभव, कीर्ति प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी अवेलेबल हो रही है। अपर पोर्शन में भी यहाँ पर आपकी सीधी लाइन्स अवेलेबल है। ये सब तरह की रेखाएँ एम्बिशन बहुत हाई क्रिएट करती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है। और जितना ज़्यादा आप जैसे जातक लगातार एफर्ट किसी काम में डालते रहते हैं, ये रेखा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस दिलाती है। इस रेखा का मेन काम होता है जीवन में कहीं पर भी आपको आराम नहीं करने देना।
हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल देना, अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा देना ताकि आप और एफर्ट्स अपने लाइफ में डालें। और इस रेखा का नियम है कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना। तो ये रेखा बहुत अच्छी निकली है आपके माइंड और लाइफ लाइन से, जिसके कारण बड़े थॉट प्रोसेस देने में ये हेल्प करेगी, बहुत अच्छा एजुकेशन गेन करने में हेल्प करेगी, लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में भी ये रेखा लगातार हेल्प करेगी। ये रेखा जब भी होती है पाम में, बहुत भारी भरकम नुकसान व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, क्योंकि ये रेखा हर तरह से प्रोटेक्ट इंसान को करती है, जिसके कारण लॉसेस भी प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते हुए एट द एंड देखने को मिल जाते हैं। यानी इतना ज़्यादा खराब स्थिति नहीं आती कि असहाय ही महसूस करने लगे। हमेशा ईश्वरीय कृपा देखने को मिलती है और जुनून हौसला ही सबसे बड़ा ईश्वरीय कृपा पाया जाता है। अपर में जितनी भी लाइंस होती हैं ये भी एम्बिशियस अपने लिए नहीं लेकिन अपने घर परिवार मित्र या दूसरों के लिए बनाती है, जिसके कारण दूसरों को सुख देने की आदत, दूसरों के लिए काम करने की आदत, दूसरों में सम्मानित होने की चेष्टा बल, दूसरों को प्यार दुलार देने जैसी आदत, इन सब चीज़ों को ये बढ़ाता है। इसीलिए आप जैसे जातक को दूसरे लोग देख बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिस भी माहौल में जाएंगे वहाँ पर कद्र अपने आप मिलेगा, एक तरीके से वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली गेन करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमेशा दूसरों की हेल्प करने की या दूसरों के काम आने की आदत आपके अंदर बिल्ड है। तो इस कंडीशन में सोशल वर्क करना, पॉलिटिकल कनेक्शन होना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, खुद भी वीआईपी हो जाना एट द एंड लाइफ में, ये सब कॉम्बिनेशन ये कन्फर्म यहाँ पर करता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में अभी कोई स्पेसिफिक साइन आपका डेवलप नहीं है, लेकिन एक आड़ी रेखा बहुत मजबूत स्थिति में आ रही है जो धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ा रही है। जब बच्चे से बहुत ज़्यादा लाभ मिलना होता है या बच्चे का भविष्य अच्छा होने लगता है, तब इस तरह का पेरेंट के पाम में भी जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल रेखा के कारण ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और जब भी जुपिटर और मार्स इस तरीके से मिलते हैं तो हमेशा यह व्यक्ति को उत्साहित और उत्तेजित किस्म की प्रवृत्ति देते हैं। ये ट्रायंगल कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी का साइन है, जिसके कारण आपको लाइफ में हर तरह से इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आपके अंदर जो भी हौसला, जुनून और पराक्रम करने की चेष्टा बल है, उसमें सिर्फ ज्ञान को और मिलाना है, धैर्य व शांति को और मिलाना है। आपका सब कार्य बड़ी सरलता से सिद्ध यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन वही एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में काम करने जाएंगे विदाउट जुपिटर की ब्लेसिंग, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो इसीलिए मंगल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, जुनून है, और जुपिटर है जो बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा सरल है और बहुत गहरा अध्ययन या बहुत गहरा ज्ञानवान है। इन दोनों को मिला करके आपको चलना होगा, तब जा कर के आपका हर कार्य एक ही एफर्ट में पूरा होता हुआ देखने मिलेगा। भविष्य में अगर इधर रेक्टेंगल का साइन बहुत प्रोमिनेंट होता है जो अभी कमज़ोर है यहाँ से, तो यह कंफर्मेशन दे देगा कि अब आपकी लाइफ में फैमिली लाइफ, करियर, अर्निंग, ओवरऑल स्टेटस, इन सब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आ रहा है। सैटर्न माउंट आपका दबा होने के कारण ये लेट लतीफ़ी या टाल मटोल या काम में देरी जैसे कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात ये दिखाई दी है कि आपके माइंड लाइन से जो लक लाइन गई है ये बिल्कुल शनि के क्षेत्र तक पहुँची है, और शनि की अपनी खुद की रेखा भी मौजूद है, जिसके कारण यह अपॉर्चुनिटी हमेशा लाइफ में आपको देगी आगे बढ़ने के लिए, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यह क्रिएट करने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ पर एक रेखा और है जो बिल्कुल मार्स और माइंड लाइन से निकल के सैटर्न पे गया हुआ है। ये रेखा हमेशा व्यक्ति को चुनौती देती है और चुनौती के बाद में सफलता देती है। जैसे जुपिटर पे बताया गया कि विपरीत परिस्थिति भी सकारात्मकता लेकर के आएगी, लॉसेस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, वैसे ही इस तरह की लक लाइन भी कंफर्मेशन देती है कि जब जब प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस आएगा, जब जब आपके साथ अन्याय होगा, तब तब बहुत अच्छा आप एक्शन या डिसीजन लेंगे या कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे और आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो जाएगी उस तरह के नेगेटिविटी के कारण। तो ये तीन लक लाइन मिल करके आपको बहुत ज़्यादा वेल्दी बनाना चाह रही है, भाग्योदय देना चाह रही है, और जीवन में हर तरह का सेटिस्फेक्शन एंड कंफर्ट देना चाह रही है। अब इसमें हमें ये रखना है कि लक लाइन में कहाँ दिक्कत आ रही है। शुरुआत से लेकर के तकरीबन उम्र 28-29 तक आपकी लक लाइन बिल्कुल ठीक रही। इवन इसमें मून लक लाइन भी ऐड हुआ, जिसके कारण दूसरों का सपोर्ट मिलना या बाहर से बहुत ज़्यादा भाग्य जागृत होना, सहयोग मिलना, खासकर बाहरी दुनिया लोगों से, और मन का इच्छा भी पूरा होना, अर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ना, ये सब चीज़ें अच्छी थी। 28 के बाद में आपकी मरकरी लाइन निकलना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी बल नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ की लर्निंग करना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हैं, लेकिन हम उस पर बारीकी से ध्यान नहीं दे पाते, वो टैलेंट आधा अधूरा रह जाता है, तो इस तरह की हमें आधी अधूरी मरकरी लाइन मिलती है।
अब जब ये डेवलप हुआ उसके बाद में आपकी लक लाइन धीरे धीरे कर धुंधली, कमज़ोर, गड्ढेदार होना प्रारंभ हो गई, जो बार बार फाइनेंशियल लॉसेस को, अननेसेसरीली स्ट्रगल, प्रेशर और ट्रबल, करियर के रिगार्डिंग, अर्निंग में होने वाले लूप होल्स यानी कमी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों को लगातार इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तक आपका भाग्योदय हुआ नहीं है। इसमें से छोटी छोटी शाखाएं जरूर जुपिटर की तरफ झुकना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बल के कारण आगे नहीं आ पाई। यहाँ जो लास्ट आपका लक लाइन पे क्रॉस है, खासकर राहु का, ये अवेलेबल हुआ है अप्रोक्सीमेटली 39 के एज में। तो इस पीरियड में फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो नए तरह का इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में खासकर नहीं करना है। और आपका भाग्योदय अप्रोक्स 40 के बाद में होने वाला है, क्योंकि उसके बाद की लक लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी, और मल्टीपल लक लाइन्स अवेलेबल होने के कारण मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अर्निंग के रिगार्डिंग, करियर बेनिफिट्स के रिगार्डिंग आपके जीवन में आने वाला है। तो ये सबसे गोल्डन एरा पीरियड आपका 40 से प्रारंभ होने वाला है। उसके पहले जो प्रिकॉशन रखने वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। यही चीज़ का कंफर्मेशन हमें मिलता है सन लाइन पे भी, कि माइंड लाइन से भी आपकी जो सन लाइन क्रिएट हुई है वो आफ्टर 40 हुई है, जो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये 6-7 तरह की चीज़ें कन्फर्मली आपको देने वाली है। इस तरह की सन लाइन में जब मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल होती है तो मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को ये क्रिएट करता है। इन्हें सब सिस्टर लाइन कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि अगर आपके पास एक अर्निंग सोर्स खत्म हुआ तो दूसरा अपने आप डेवलप हो जाएगा। आप 10 तरह का काम एक समय पर संभाल पाने में सक्षम इंसान दिखाई दिए हैं। बस आपको एफर्ट्स और ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, मेहनत अर्थात और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो बहुत प्रोमिनेंटली इधर आपका फिश सिंबल डेवलप हो सकता है, और ये डेवलप हुआ मंगल और सूर्य के सपोर्ट से। तो फिर ये मान लीजिए कि आप कुलदीपक बनेंगे, अपने घर परिवार कुटुंब में सबसे ज़्यादा समृद्ध होते हुए देखने को मिलेंगे। आपकी वैभव कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी, बड़े कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, रिलेशंस बिल्ड हो जाएंगे। आपके नाम से बड़े बड़े स्तर के काम होते देखने को मिलेंगे, क्योंकि खुद ही आप बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे। फिश सिंबल कोई नॉर्मल साइन नहीं होता है, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और खासकर पितृ पूर्वजों की कृपा से व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो कुल का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो मंगल यहाँ पर पराक्रम, संघर्ष की निशानी है, और सूर्य यहाँ पर लगातार कर्म, मेहनत और कर्म मेहनत में मिलने वाले सफलता की निशानी है। जब इन दोनों के द्वारा फिश सिंबल बनता है तो यह विपरीत राज्यों को निर्मित करता है कि स्थिति पर और जीवन में परिस्थिति तो बहुत नकारात्मकता देने आई थी, नुकसान करने आई थी, लेकिन अंततः आपके हिम्मत के कारण और बल के कारण उसको सकारात्मक होना पड़ा, और नकारात्मक स्थिति सकारात्मकता और ज़्यादा जीवन में बढ़ा गई। तो इस कंडीशन में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस मिलता ज़रूर है, लेकिन 40 के बाद में ये साइन सबसे ज़्यादा एक्टिव होने के कारण आपके लाइफ में इन्वेस्टमेंट, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन सब चीज़ों को बढ़ा देगा। और अंततः 2 साइन बहुत अच्छे लिखे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। एक तो राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन आया है, जो थोड़ा और समय के साथ बलवान होना चाहिए, तब इसका अत्यधिक लाभ मिलेगा। और दूसरा जो चिन्ह यहाँ पर आपका जागृत हो रहा है वो है बिल्कुल शनि सूर्य के मध्य में। तो यहाँ पर ये 2 चिन्ह में थोड़ी बहुत भी मजबूती आएगी तो मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग, प्लॉट्स आपके 40 प्लस में आने के बाद तुरंत हमें देखने को मिलेंगे। सिस्टर लाइन की एक नेगेटिव बात ये होती है कि ये फोकस में बहुत ज़्यादा कमी दे देता है, क्योंकि हर तरफ ध्यान भटका रहता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। तो इस कंडीशन में टारगेट बनाकर काम करना, एक समय पर एक काम पूरा कर दूसरा ही काम हाथ में लेना, और बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइज वे से काम करने जैसी आदत करना आपके सन लाइन को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण हर क्षेत्र में महारत आपको हासिल हो सकेगी। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। ये व्यक्ति को हीलर बनाती है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति मेडिकल लाइन से जुड़े देखने को मिलते हैं या फार्मेसी से भी जुड़े देखने को मिलते हैं तो भी ये रेखा होती है, क्योंकि आप जैसे जातक दूसरों का उद्धार कर रहे हैं, दूसरों के समस्या में उनके समय पर इस तरीके से काम आ रहे जैसे उन्हें संजीवनी दे रहे हैं जीवन के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में ये हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस व्यक्तित्व में देता ही है। इसे मेडिकल सिग्माटा भी कहते हैं, जो जातक मेडिकल लाइन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं। दूसरा, ये बिजनेस लग देता है कि आपको इतना सक्षम बनाता है कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपके पाम में मरकरी इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इसके बाद में आपकी सन लाइन भी बिल्कुल मार्स से और मरकरी से रिलेटेड पॉजिटिव साइन देना शुरू कर रही है। सन की कंडीशन के अलावा सैटर्न की कंडीशन भी आपकी माइंड लाइन से ज़्यादा अच्छी हुई है और आपका माइंड पूरा का पूरा नॉलेज या स्किल गेन किया हुआ है मेडिकल लाइन के रिगार्डिंग।
तो आपको इसी विषय में बिजनेस करना चाहिए, इसी विषय में आगे बढ़ना चाहिए, इसके अलावा कहीं और आपको भटकना नहीं चाहिए। इसी क्षेत्र में आपको साइड बाय साइड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होता जाएगा। आपके हार्ट लाइन में आइलैंड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति 50+ में आ सकती है। ईश्वर ना करेगी ऐसी स्थिति हो कभी। इसीलिए फिजिकल फिटनेस पे आपको और खान पान पर और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने पर कंसंट्रेट करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद में इमोशनल ट्रबल आपको एक बार जो आता दिखाई दे रहा है वो 36 और 7 का, यानी यही आने वाले 2 साल का है। तो यहाँ पर 35 से लेकर के 38 के मिड में सावधान रहना है। इमोशनल ट्रबल होने के कारण बहुत ज़्यादा डाउट, कन्फ्यूज़न और हर्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो हेल्थ पर भी ध्यान रखना है और इमोशनल डिपेंडेंसी कहीं पर नहीं रखनी है। आपका नेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग वाला एक है और एक बहुत ज़्यादा सीरियस वर्कोहॉलिक वाला है और एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाला भी है। तो मल्टीपल इमोशंस यहाँ पर आपके दिखाई दिए हैं, इसलिए इमोशनल डिसीजन, इमोशन के बिहाव पर वर्क कभी भी लाइफ में नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए, सोशल वर्क करिए, एनर्जेटिक रखिए, ये सब इसके पॉजिटिव ट्रेट हैं। इसे मेंटेन रखने के साथ में अपने इष्ट देव शिव जी की आराधना आपको करना चाहिए। आपका पाम पूरा सपोर्ट कर रहा है कि उनकी आराधना से आपको सर्वाधिक लाभ, इच्छा पूर्ति, भाग्य उदय और सभी तरह की मनोकामना सिद्धि होने वाली है। यहाँ पर आपको शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहा है क्योंकि आइलैंड के कॉम्बिनेशन स्टक कर देते हैं प्रॉब्लम्स में। तो फैमिली, हेल्थ, एजुकेशन सब तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मार्स लाइन जब क्रॉस करता है तो मेजर लॉसेस, एक्सीडेंट भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये सब समय आपके जीवन में खासकर जो आए थे 6 से 8 के मिड में, 17 से 19 के मिड में और एक 22 से 24 के मिड में। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन स्मूथली चली और फिर अनदर माइंड लाइन आपकी क्रिएट हुई मार्स से, जिसने आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और इंडिपेंडेंसी या फिर कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव देना शुरू किया। 23 से प्रॉपर माइंड लाइन अलग हुई 27 अप्रोक्स से। तो 27 अप्रोक्स से आपका करियर या मेंटली स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ी है। डिक्लाइन माइंड लाइन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग देती है, जिसके कारण रिसर्चिंग टाइप का नेचर होता है। एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग करने की आदत यह देता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत के साथ इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो आपका इनर वर्ल्ड जितना अच्छा रहेगा, जितना अच्छा आपका मन रहेगा, जितना आप सकारात्मकता अट्रैक्ट अपने अंदर करेंगे, उतना बाहरी दुनिया में सकारात्मकता दिखेगा। इनर वर्ल्ड यानी जैसा है वैसा ही आउटर वर्ल्ड आपका होता जाएगा। इसीलिए शुरुआत में बताया गया कि इस माइंड लाइन में नेगेटिविटी बिल्कुल आने नहीं देना है। और उसके लिए प्रोमिनेंट आपको फीचर्स बताए गए कि विपरीत राजयोग है कि नेगेटिविटी आए तो और ज़्यादा खुश हो जाइए कि अच्छा समय आने वाला है। इस माइंड लाइन में हल्का सा बायफोर्क का साइन आना क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन जैसा आपके आने वाला जीवन दिखाई दे रहा है जिसमें आप मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग करेंगे, इसीलिए आपके पाम में मल्टीपल सन लाइन, मल्टीपल लक लाइन, मल्टीपल मरकरी लाइन के साथ माइंड लाइन भी बायफोर्क होने जा रहा है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का पर्सनैलिटी या मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल ऑन करने जैसी आदत को दर्शाता है। और ये कॉम्बिनेशन समय के साथ साथ और डेवलप हुआ तो ये समझ लीजिएगा कि अब भाग्योदय उद्धार हो रहा है। जिस विषय में निर्णय लेंगे, जिस विषय में कार्य करेंगे, सफलता आपको मिलेगा। तो मेंटली स्ट्रगल या स्ट्रेसफुल पीरियड 23 तक का है और उसके बाद में लास्ट जो है वो 37 और 39 के मिड का है। और इसी पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नया काम नहीं करना है, इंश्योरेंस रखना है, हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिक्लेम वगैरह रखना है, ताकि किसी तरह का आर्थिक कष्ट, संकट आपके ऊपर या परिवार के ऊपर ना आ सके। बाकी रेमेडी तो डायरेक्टली आपको हेल्प करेगी ही। आपकी लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन बहुत अच्छा हुआ है 23 के बाद में, लगातार यहाँ दिखाई दिया है और छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकली है। हार्ट लाइन ने जरूर ये इंडिकेट किया है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, लेकिन लाइफ लाइन पे ऐसे बिखराव और आइलैंड जैसे साइन डाइजेशन, लीवर की रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम डिनोट करते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट आपको देता दिखाई दे रहा है 33 से लेकर 36 के मिड में। इसके बाद में आपके कोई ऐसी नेगेटिव साइन नहीं है। एक ट्रायंगल का साइन है जो कन्फर्मेशन दे रहा है कि 40+ में आकर के आपका खुद का घर, बिल्डिंग डेफिनेटली रेडी होने वाला है। और उसके बाद में अभी यहाँ पर छोटे छोटे और आइलैंड जैसे साइन बन रहे हैं जो आपको यही डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकते हैं। बाकी आपने इसके ऊपर ध्यान रखा
अपने पित्त पे खासकर ध्यान रखा तो ये दिक्कतें आपको नहीं आएगी, क्योंकि मंगल की रेखा आपको हेल्थ के रिगार्डिंग, ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग प्रोटेक्ट लगातार कर रही है। इस तरह की रेखा जब भी होती है तो देवदूत रेखा कहते हैं, जिसमें अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और दूसरों के सपोर्ट से स्ट्रगल, स्ट्रेस ख़त्म होता है। आपकी लाइफ लाइन धीरे धीरे कर बिल्कुल लक लाइन में मर्ज हो रही है, वो दूसरी सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, तीसरी शुक्र की तरफ भी रेखा जा रही है, ये लॉन्ग लाइफ का इंडिकेशन हो जाता है। इस कंडीशन में लाइफ पॉजिटिवली चेंज होता है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड लगातार होती जाती है। ट्रैवलिंग होना, लगातार एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस बिल्ड हो जाना या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो जाना, ये सभी तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। राहु रेखा का जो मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दिया है, एक तो 23 के पहले, इसके बाद में रिलेशंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल और आवेश में आकर लिए गए निर्णय से नुकसान 26 एंड 29, और इसके बाद में एक फैमिली, हेल्थ, और अगेन मेजरली ये जो रेखा ये फाइनेंशियल लॉस देने के लिए आ रही है 39 में। इसके बाद में फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी होने के कारण आप निश्चिंत रहिए। और शुक्र के केस में बहुत ज़्यादा वरी लाइन अवेलेबल होने के कारण सेंसिटिव जो पर्सनैलिटी होती है इंसान की, बहुत जल्दी डर जाना, घबरा जाना, चिंतित हो जाना घर परिवार के लिए, अनसेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होना प्लेजर्स को लेकर के, नेगेटिव थॉट प्रोसेस जनरेट होना और कहीं ना कहीं घर का वातावरण डिस्टर्ब रहना, इस कारण से ये शुक्र डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं। इसका रेमेडी सजेशन दिया जाएगा आपको, ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। और धीरे धीरे कर आपका इस शुक्र की वरी लाइन जैसे जैसे कम होती जाएगी, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, प्लेजर फुलफिलमेंट, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होते हुए, इन सब तरह के सुख मिलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी, आनंद, मनोरंजन, ऐश्वर्य आपके जीवन में बढ़ सकेगा। केतु के क्षेत्र पर फिश सिंबल आपके दिखाई दिया है, जो आपको मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन, प्रोग्रेस दे सकता है और देगा डेफिनेटली लाइफ में। केतु यहाँ पर डायरेक्टली डिनोट करते हैं स्ट्रीट डॉग को, संत महात्माओं को भी, फकीरों को भी, मछली को भी। तो इन सब को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते रहना या इन सब से आशीर्वाद लेना आपके लक को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा, क्योंकि ये फिश सिंबल लक लाइन पे ही बनी है, लाइफ लाइन पे नहीं। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ की ब्लेसिंग आपको आपके करियर में, आपके अर्निंग में, आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर उठाएगी। और चंद्र पर एक आड़ी रेखा जब होती है तो लगातार कहीं ना कहीं यात्रा करते रहना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती है अगर एक ही जगह पे स्टक रह जाते हैं लाइफ में। तो इसलिए नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें सीखते रहना, नई नई जगह जाना आपको इमोशनल मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा। मरकरी लाइन इनकम्प्लीट है, इसलिए पैसा बचाने के बजाय इन्वेस्टमेंट लगातार करना ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट करने का समय अभी भी अच्छा है, क्योंकि मार्स आपका पॉजिटिव है पाम में, और इसके बाद में 40 के बाद तो कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा समय जीवन में आने वाला है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर आपके कन्फर्मेशन मिल ही चुका है, जिसके कारण ये लॉन्ग लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, और जैसे जैसे लाइफ बढ़ते जाएगी और ज़्यादा अपग्रेडेशन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरी मर्ज हुई है। दूसरा यहाँ से लक लाइन बहुत स्ट्रांगली जनरेट हुआ है। माइंड लाइन पे दोनों हथेली पे इसलिए आपकी लक लाइन रुकी है, जो इस बात को कन्फर्मेशन देती है कि जैसे जैसे आपकी समझ बुद्धि बढ़ती जाएगी और ज़्यादा परफेक्शन आपके काम में आता जाएगा। इसीलिए माइंड आपका एकदम पॉजिटिव और नए डायरेक्शन में हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो शुरुआती तौर पे ही बताया गया कि अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, यहीं पर सारा भाग्य आपका है। और इसके बाद में लगातार प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर भी अवेलेबल है। वरी लाइन यहाँ पर जो अवेलेबल है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहने नहीं वाला है, और सन लाइन की कंडीशन यहाँ काफ़ी बेटर है। तो इनफ नेम, फेम, रिस्पेक्ट आप अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे, इनफ वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे, और भरपूर सिक्योरिटी आप अपने लोगों को अपने जीवन में दे सकेंगे। सेल्फ मेड लक लाइन जब भी किसी की होती है तो बहुत बड़े लीडर घर में भी और बाहर भी बनते हुए देखने को मिलते हैं, और कोई भी मेहनत, प्रयास, प्रयत्न आपका बेकार जाने वाला है नहीं। एक बार जरूर रुकावट आ सकती है और ज़्यादा परफेक्शन के लिए, लेकिन एट द एंड लाइफ में सब कुछ आपको अंततः नसीब में है। इसलिए कोई बड़ी परेशानी, कष्ट नहीं है, और बाकी जो सजेशन है वो अभी आपको भेजा जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।